आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्ट ग्रामनी, इनका ये इतिहास, इनकी जानकारी और इनका जो राजकाज था उसे आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमने पिछली बार देखा देवानाम प्रिय तिस्स, इनका जो इतिहास रहा और इसके बाद इनका वंश जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तो श्रीलंका पर कई राजाओं ने आक्रमण किए, कई लोगों ने आक्रमण किए और वे वहाँ के राजा भी बनते रहे और फिर वहाँ के मूल लोगों ने श्रीलंका को अपने हाथ में भी रखा। तो इस तरह से कभी उनके पास कभी इनके पास, इस तरह से ये श्रीलंका का इतिहास ईसा पूर्व समय में चलता रहा, ये 2000 साल पहले। लेकिन देखिए, इधर रुहणु राज्य के जो कुमार थे काकवर्णा तिस्स ने एलार की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली क्योंकि अस्सेल को उसने कैदी बना लिया था और ये एलार ने जब आक्रमण किया था श्रीलंका पर, इस आक्रमण के बाद अस्सेल ये कैदी हो गया और फिर वहां काकवर्णा तिस्स ने भी उसकी अधीनता स्वीकार ली एलार की। अब देखिए कि वह विजय राजवंश परंपरा का कुमार था। ये यट्ठाल तिस्स, जिसकी राजधानी कैलानी थी, इसका नाती था और यट्ठाल तिस्स का पिता महानाग देवानाम प्रिय का छोटा भाई माना जाता है। महानाग बहुत पहले ही रुहणु राज्य में जाकर बस गया था और उसने मागम या महागम को, अब ये दो नाम मिलते हैं, या तो मागम या तो महागम, ये हम्बनतोट के पूर्व में है, अपनी राजधानी बनाया था। अब छोटे छोटे टुकड़े वहां भी हो गए थे और वीरांगना विहार महादेवी कैलानी के राजा कैलानी तिस्स की पुत्री थी और राजा कैलानी तिस्स ने एक भिक्षु की हत्या कर दी थी और इस कारण समुद्र में तूफान आया। अब ये इसके कारण आया, ये बात दूसरी है, लेकिन समुद्र में तूफान आया और इसी समुद्र तूफान से देश खतरे में पड़ा और इसे शांत करने के लिए राजा ने अपनी शुद्ध रूपवती कन्या विहार महादेवी को एक नौका में बिठाकर इस पर राजकन्या नाम लिखकर नौका समुद्र में छोड़ दी। अब मागम के राजकुमार काकवर्ण तिस्स ने विहार महादेवी को बचा लिया और फिर उससे विवाह किया। तो इस तरह की ये पूरी कहानी है और वो विहारा महादेवी जो थी वो बच गई। राजकुमार काकवर्ण तिस्स ने उसको बचा लिया था और फिर उसने उससे विवाह कर लिया। ये जो विहार महादेवी सिंहल द्वीप की जीजाबाई थी। अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने का प्रयास करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जीजाबाई का जो महत्व है वही विहार महादेवी का सिंहल द्वीप में है। जिस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को इस्लामिक आक्रमणों से लड़ने के योग्य बनाया था, बिल्कुल उसी प्रकार विहार महादेवी ने दुष्ट ग्रामनी को तमिलों से युद्ध करने के योग्य बनाया और वो हमेशा युद्ध के संबंध में पति की उपेक्षा कर पुत्र का पक्ष लेती रही और माता के स्नेह तथा प्रोत्साहन ने ग्रामीणी कुमार को सिंहल द्वीप का राष्ट्रीय वीर बनाया। तो दुष्ट गामिनी का ये जो परिचय आता है वो ऐसा आता है। और फिर विहार महादेवी जैसी वीर माता थी, वैसे ही बौद्ध धर्म के प्रति वो निष्ठावान भी थी। तो ये दो चीजें उसके पास में बड़ी सकारात्मक थी कि वो जैसे एक वीर माता थी, दुष्ट ग्रामनी की माता, लेकिन वो साथ ही साथ बुद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान भी थी, श्रद्धावान भी थी और ये दो चीज़ें उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही। जब देखिए ग्रामणी माता के गर्भ में था, जब ग्रामणी, अब तक इनका नाम दुष्ट ग्रामणी नहीं हुआ है, उनको ग्रामणी कहा जा रहा है, तो जब ग्रामणी माता के गर्भ में था तो विहार महादेवी को दोहद हुआ और उसकी इच्छा थी असब यानी कि 3.5 गज असब शहद के छत्ते से 12 भिक्षुओं को दान देकर बचा हुआ शहद सिरहाने रखूं और सुंदर शयनासन पर बाई करवट पर लेकर उसे खाऊं, ये उसकी इच्छा थी। अविलाड़ के राजा के योद्धाओं में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सिर काटने वाली तलवार का घोवन उस शीश पर खड़ी होकर पीऊं। अब देखिए ये बड़ी अलग सी इच्छा है। और अनुराधपुर के कमल क्षेत्र से लाई हुई न मुरझाई हुई माला पहनूं, ये
उसकी इच्छा थी और देवी ने ये दोहद राजा को कहा। तो राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि भाई ये क्या है कि इस तरह की इच्छा विहार महादेवी ने रखी है। तो ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि देवी का पुत्र दमिड़ों को मारकर एक राज्य स्थापित करके बुद्ध शासन को प्रकाशित करेगा। ये उस वक्त वहां के जो भविष्यवक्ता थे, उन भविष्यवक्ताओं ने इस तरह की बात उनसे कही और फिर राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई इस आकार प्रकार का मधुछत्ता दिखाएगा उसके बराबर उसे संपत्ति दी जाएगी। अब देखिए, इस तरह की कथाएं, इस तरह की कहानियां ये सब तरफ मिलती है और यहाँ भी दुष्ट ग्रामणी के साथ ये कथा जुड़ रही है। इसको कथा के ही रूप में देखा जाए और इसे यदि भौतिकवादी तर्कों के साथ अगर हम समझने जानने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी मुश्किलें भी हो सकती है इसको समझने में और इसको स्वीकारने में। तो देखिए, गोठा समुद्र के तट पर मधुछत्ते से भरी हुई उल्टी नाव नगरवासियों ने देखी। नगरवासियों ने उस नाव को खोजा जहां पर उल्टी नाव है और उसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है और राजा को सूचना दी। राजा ने देवी को वहां अच्छे प्रकार बने हुए मंडप में ले गया और वहां से मधु खिलाया। वो मधु खा रही है, ये इसने दोहद देखा था। तो उसके शेष दोहदों की पूर्ति के लिए राजा ने वेलुसुमग नामक योद्धा को नियुक्त किया और उसने अनुराधपुर जाकर राजा के मंगल घोड़े के साइज से मित्रता की और सदैव उसका काम करता रहा और उसका विश्वास पात्र जानकर प्रातःकाल ही कमल और तलवार कदम्ब नदी के किनारे रखकर बिना किसी शंका के अश्व लेकर वह उस पर चढ़ गया और वो नदी के तट से कमल और खड्ग लेकर अपना परिचय देता हुआ अश्व वेग से भागा। तो इस तरह की ये जो कहानी है, इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त पूरा होता है, हमें रुकना होगा। इस कहानी से जुड़ेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।